रंगपुर में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाकिस इंतजाम, शहरियों के लिए सरकारी आटे का हसूल मुश्किल हो गया। अमले की कमी की वजह से शहरियों में धक्कम-पेल। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से रंगपुर में भी मुफ्त आटा पॉइंट जो है वो कायम कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर 1000 आटे के थैले जो है वो शहरियों को फराम किया जा रहे हैं। अगर बात की जाए सहूलियत के हवाले से तो यहाँ पर सहूलियत ना होने के बराबर है। अमले की कमी की वजह से यहाँ पर जो शहरियों का वो हजूम लगा हुआ है, कतारें नहीं बनाई गई, खवातीन और मर्द जो है वो ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं और सुबह से जो है अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आटा अभी तक नहीं मिल चुका। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि किस वक्त से आए, अभी तक आटा नहीं मिला, क्या परेशानी का सामना? सुबह जनाब 7 बजे दे आए हैं, इतने आके लाइना ही कोई नहीं, कोई जी कोई अमला नहीं, कोई वो नहीं। जी में कोई मुँह लगता है शनाख्ती कार्ड उन्हें कट्ठे किए हुए हैं, जिंदा दिल करें तो दे देंगे, नहीं तो बिल्कुल कहन आटा देंगे, कहन नहीं देंगे। आवाम एडी 600 रुपये दिहाड़ी चावन वाले अस सवेर दे आके बैठे हैं, कोई किसी सुनी भी नहीं साड़ी। लिहाजा जनाब सिक्योरिटी मिली जाए तो इंतजाम मुकम्मल हो, क्योंकि हर बंदे जो आटा मिल जाए। आज आप आटा लेने के लिए आए हैं, किस वक्त से आए हैं, आटा मिला है आपको? तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं ना, इतने आया कोई इंतजाम नहीं जो खुला बंदा हो सके। सारा दिन खलो खलो के 600 दिहाड़ी अस इतने आकर रुलते खुलते हैं। लिहाजा वसी इंतजाम हुकूमत करे साढ़े वास्ते। आज ही आप क्या कहेंगे कि आटा लेने के लिए आए, आटा नहीं मिला, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? यहाँ देखने को मिल रहा है कि खवातीन और मर्द ज़मीन पे बैठे हुए, काफ़ी देर से बैठे हुए, क्या क्या परेशानी? जी बिल्कुल, हम सुबह से आए हुए हैं, ना कोई इंतज़ाम आता है। औरतें और मर्द एक साथ खड़े हुए हैं। इनको चाहिए कि अलग-अलग औरतों और मर्दों का इंतज़ाम हो ताकि जल्द उनको आटा मिल जाए। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इंतज़ाम अच्छे किए जाएँ और अमला भी पूरा किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से यही कहना है कि इंतजाम अच्छे किए जाएँ। यहाँ इंतजाम ना होने के बराबर हैं। खवातीन और मर्द जो है उनका एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर लगा हुआ है, जो पर बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अमले की कमी की वजह से जो आटे का सूल इनके लिए मुश्किल हो चुका है। इनकी जानब से इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर अमला जो है उसकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि लोगों को जो आटा अमले की तादाद में इजाफा किया जाए। राना परवेज अख्तर, आपका शुक्रिया। और अब रुख करते हैं सरगोदा का। हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ पैकेज, शहरियों को मुफ्त आटे की फरहमी में संगीन मसाइल का सामना। मैसेज वसूल होने के बावजूद अमला आटा नहीं दे रहा। शहरी पहले स्मार्ट शनाख्ती कार्ड लेकर आओ फिर आटा मिलेगा। शहरी सुबह से लाइन में खड़े होने के बाद भी अमला आटा नहीं देता। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो नोटिस ले। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो नोटिस लें। सुबह से लाइन में खड़े होने के बाद भी अमला आटा नहीं देता। पहले स्मार्ट शनाख्ती कार्ड लेकर आओ फिर आटा मिलेगा। शहरियों का मजीद कहना था मैसेज वसूल होने के बावजूद अमला आटा नहीं दे रहा। सनावा में आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया के नाकिस इंतजाम, शहरियों को मुफ्त आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। सेल पॉइंट पर खवातीन और मर्दों का रश लग गया, भगदड़ मच गई। आटा सेल पॉइंट्स पर पुलिस गायब, 2 एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। 2 एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। सनावा में आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया के नाकिस इंतजाम, शहरियों को मुफ्त आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात। सेल पॉइंट पर खवातीन और मर्दों का रश, भगदड़ मच गई। लिया में मुफ्त आटे का हसूल, शहरियों के लिए दुश्वार। मुफ्त आटा फरहमी के लिए पॉइंट्स पर मर्द खवातीन का रश, शहरी नाकिस इंतजामात के खिलाफ एहतिजाज। मुफ्त आटे का हसूल शहरियों के लिए दुश्वार हो गया। मुफ्त आटा फराहमी के पॉइंट्स पर मर्दों खवातीन का रश लग गया। दिहाड़ी तोड़कर लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। शहरियों का कहना था कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी टाउन में शहरियों का एहतजाज। आटे के हसूल के लिए खवार हो गए हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। सस्ता आटा मजीद महंगा कर दिया गया। मुल्तान में सस्ते आटे के निर्ख बढ़ाने पर विहाड़ी रोड पर एहतजाज किया गया। शहरियों की महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सदर अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट चौधरी इलियास की जिम्मेदारी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। सदर अंजुमन ताजरान का इस मौके पर क्या कहना था, मजीद जानेंगे हसन मलिक से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मदनी चौक के बिल्कुल करीब, जहां पर मुजाहिरीन ने विहाड़ी रोड को सुबह से ही ब्लॉक किया हुआ था और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर थी। हमारे साथ यहाँ पर चौधरी इलियास साहब मौजूद हैं। वो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और यहाँ पर मुजाहिरीन ने रोड को खोलने का इंदिया दे दिया। हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं और किस सिलसिले में ये रोड को? देखें मेरी बात सुने, क्योंकि ये गरीब आदमी तंग है। आपको पता मजदूरी भी नहीं मिल रही। जो गवर्नमेंट ने 650 रुपये का आटा लगाया था वो इनसे हक छीन लिया है। अब उसका रेट हो गया 1150 रुपया। उन्होंने फिर कहा भी हम अपना 3 गट्टू इनको फ्री देंगे। तो ये लोग कहते हैं हमें फ्री नहीं चाहिए आटा, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। जो रेट पहले था वही रेट हमें मिलना चाहिए।
तो एसी साहब आई थी, तो अपना इंतज़ामिया जो उनसे मेरी बात हो चुकी है, वो कहते थे हम इंशाल्लाह ताला आज कमिश्नर साहब से बात करेंगे, इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको 650 में आटा मिले। अगर बात नहीं मानी जाती तो सर आपका क्या लाहे अमल होगा और इनका आगे क्या लाहे अमल देखिए होगा? बात सुने, अगर बात नहीं मानी जाएगी ना तो फिर उसका रास्ता फिर हम बैठ के निकालेंगे, मिल बैठ के हल निकालेंगे इसका। बिल्कुल ठीक है। तो सर अब फिर क्या सिलसिला कार है? अब फिर ये रोड खोलने के बाद आपका या इनका अगला लाहे अमल क्या? मैं अभी इनसे और इंतजामिया से अभी मीटिंग करूंगा, मीटिंग करता हूं इनके साथ बैठ के और इंशाल्लाह हमारी मीटिंग कामयाब होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे चौधरी इलियास साहब और उनका यही कहना था कि यहाँ पर रोड खोला जा रहा है और उसके बाद जो है मुजाहिरीन से बैठकर बातचीत की जाएगी और यहाँ पर एसी सिटी साहिबा भी आई थी और उनकी जानिब से दिया गया है कि यहाँ पर आम शहरियों को आटे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आटे की सहूलियात फराहम की जाए। हसन मलिक, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का रिलीफ पैकेज इंतजामिया की नाअहली की वजह से बदनस्मी का शिकार। तोंसा शरीफ में शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, प्राइवेट बंदे शनाख्ती कार्ड वसूल करने लगे। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अजमत बुज़दार से। बिल्कुल, गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से यहाँ पे लोगों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। तोंसा में 3 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों को मुफ्त आटा दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे तीनों सेंटरों में इंतहाई बदनज़मी देखी जा रही है। इस वक्त हम ज़राअत ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पे इंतहाई बदनज़मी देखी जा रही है और जहाँ पे इंतज़ाम कोई नहीं है, ना तो लाइनें बना के दी जा रही हैं, बल्कि जहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनकी भी शिकायत की जा रही है लोगों की जानिब से। वो लोगों से इंतहाई बदअखलाकी से पेश आ रहे हैं। इस हवाले से जहाँ पे लोगों से बात करेंगे, एहतजाज भी कर रहे हैं। अम्मा क्या दिन तो को फजर दे 7 बजे देखने ना सकने कहीं काट गए जवान सारे मजदूर ना उन्हें को मूल ना लटा मिलते ना लाइन मिलते इतना सवेर दे ऐसा कहीं काट ही नहीं गया। मशूम बच्चे सारे घर भूख मरदन, अवाम सब किडे करें दिए क्या नहीं पाए मां असा नमाज वाले जाए बैठे हैं, साको कोई कच्चे नहीं देंदा है। पैसा आंदा पाए, आटा आंदा पाए, दाना आंदा पाए, सा कोई कच्चे नहीं। 4 बजे वाला है ऐसा उठो के किराया शाम फजर भर सकते आगे सा दो बारी घरों थी के वाला है एक बारी फजर दे काट झाल झाल हुन सब खाली काट वाला देते ने काट ही नहीं रखे और ताई खड़ी है काट ही नहीं देंदे फिजरो कर काट ही औरतें ने रखी खड़े ना और इतने ने काट ही नहीं देंदे फिजरो का जो हाल है। औरतों को तमाशा अपने खड़े अपने मुंह सिर से देने खड़े, जनानियां खड़ी थी धक्के खाने पान मारते हुए। हम लोग का कार्ड ही गुम किया है। हम लोग सुबह से आए भूखा बैठे हुए हैं, ना आटा मिल गया ना कार्ड मिल गया। हम लोग का कार्ड भी गुम हो गया। अभी हम लोग हैरान है, क्या करें। कल से ये रोला हो रहा है, कल से ये रोला हो रहा है। कल हमने कार्ड जमा किया, हमारा कार्ड अभी तक नहीं मिले है। समझे, कल से हमारा एक कार्ड गुम हो गया। जो हमने कार्ड जमा किया अभी तक हमें कार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सिफारिशी है उसको मिल भी रहा है, उसको बाहर भी मिल रहा है, अंदर भी मिल रहा है। जिसका सिफारिश कोई नहीं। यहाँ पे जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इंतहाई मिसमैनेजमेंट है। इस हवाले से हम जब इंतजामिया से बात करने की तो उन्होंने हमारे साथ भी इंतहाई मिसमैनेजमेंट है। बहुत शुक्रिया असमत बुज़दार आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें कोटा दूसरे और आपको बताएं मुफ्त आटे का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ सिफारिशी अफराद को आटा नवाज रही है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत मलाना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटदू म्यूनसिपल स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से फ्री ही आटे की तकसीम की जा रही है। यहाँ पे आईडी कार्ड स्कैन करने के बाद ट्रैकिंग पॉइंट जो लगाए गए हैं वहाँ पर सारे इनको भेजा जा रहा है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनका कहना है कि सुबह से आए हुए सिफारशी कल्चर है। मजीद बुजुर्ग से जानते हैं उनका क्या कहना है। जी चाचा सर जी सिफारशी शनाख्ती कार्ड घरों चाहिए उधर कड़ के चेक वेट कर दें असा 8 बजे मरद पे बेहोश थे सब कोई कशे नहीं देना ये सीधा सिफारशी है। कोई किवें है तो कोई किवें तो उन्हें तो जरा आमला चलावण वाले उहे पे खड़े गिरने उन्हें तो सब मेहरबानी करना टा मिल जाएंगे असा तो बहुत ना है। सब केरले आया भाई क्या मुतालबा है? 8 बजे जा खड़े हैं सही खाने लाइन लगे उन्हें लगा 50-100 देने मोटे उन्हें को आटा ही मिल मैंने पैसे अपना गिंदा करन उन्हें को आटा ही देने खड़न और सवेरे 8 बजे को हम कोई मारा कोई कैसा नहीं है टाइम शाम लग जाए को बंदा मजदूर के को मिले ना मेरे को 10 बंदे चलते डाग यो थी ने खड़न। हाँ जी बिल्कुल, ये जो बुजुर्ग शहरी और दूसरे हमारे साथ मौजूद थे लाइनों में लगे हुए हैं। इनका कहना था कि 8 बजे से हम लाइनों में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सिफारिशी कल्चर के तहत आटा चलाया जा रहा है जो कि आईडी कार्ड स्कैन किया जा रहा है। इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कुछ पैसे भी लिए जा रहे हैं। अब इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इंक्वायरी पैसे भी लिए जा रहे हैं। शफकत मलाना, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज कमिश्नर खटक का आटा पॉइंट्स पर फरहमी का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा।
मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शहरियों को मुफ्त आटे की फरहमी शुरू कर दी गई। अवामी शिकायत पर पॉइंट्स पर इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। आमिर खट्टक का ऐसा कहना है कि मुल्तान कमिश्नर का जिली अफसरान को आटा फराहमी का अमल तेज करने का हुक्म है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। कमिश्नर आमिर खट्टक का आटा पॉइंट्स पर फराहमी का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। आमिर खट्टक के मुताबिक अवामी शिकायत पर पॉइंट्स पर इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। आपको बताएं, महंगाई के पे दर पे वार जारी है। मौसम गर्मा की आमद, एक कूलर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया। 6,000 रुपए में मिलने वाला कूलर 15 से 17,000 में फरोख्त होने लगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान शहर में मौसम गर्मा की आमद है और मुल्तान का शहर जो है मौसम गर्मा में तो शदीद गर्म होता है, जिसकी वजह से गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, जिसमें एयर कूलर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन महंगाई ने एयर कूलर भी आम शहरियों की पहुंच से दूर कर दिए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें 2 गुना नज़र आ रही हैं। नई कीमतें सुनकर भी शहरियों के होश उड़ने वाले हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कीमतें हैं इस दफ़ा, पिछले साल क्या कीमतें थी और अब क्या कीमतें हैं, महंगाई भी खासी हुई है। गुना का फ़र्क पड़ गया है। कूलर 20,000 15,000 से कम का है नहीं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल है ये कूलर ले सकेगा। अमीर ही जो इस्तेमाल करेंगे बस। दरमियाने साइज़ का कूलर कितने का मिल रहा है और बड़े साइज़ का कूलर कितने का मिल रहा है? बड़े साइज़ का कूलर 25,000 का, दरमियाने साइज़ का 17,000 रुपये, उससे छोटा है 15-16,000 का, जो कि पिछले साल 6,000 5,000 इससे ऊपर नहीं था वो, जो इस साल वो 15,000 रुपये का होया पड़ा। इतना महंगाई में फ़र्क पड़ चुका है। दुकानदार जो हैं वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। साथ बता रहे हैं कि पिछले साल 6 से 7,000 में फ़रोख्त होने वाला कूलर जो है वो इस साल 15,000 17,000 में फ़रोख्त हो रहा है और बड़ा कूलर जो 25,000 में फ़रोख्त हो रहा है। आम शहरी जो कूलर ख़रीदने आते हैं नई कीमतें सुनकर डर जाते हैं। महंगाई ने जो है गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले एयर कूलर भी शहरियों के पहुँच से दूर कर दें। इस हवाले से भी एयर कूलर भी शहर की पहुँच से दूर हो गए हैं। शकील सुल्तान, आपका शुक्रिया। मुल्तान में मैप्को की नाअहली, बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक ना हो सका। मैप्को इंतजामिया की बेहिसी ताजिर बरादरी के सर का दर्द बन गई। हसीन आगाही बाजार की ताजिर बरादरी मैप्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मज़ीद जानेंगे राना बिलाल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैप्को इंतजामिया की नाअहली जो है वो ताजर बरादरी के सर का दर्द बनकर रह चुकी है। बात की जाए मैप्को के निज़ाम की तो मैप्को का जो बोसीदा निज़ाम है वो ताजर बरादरी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मैं बात करूं इस वक्त हुसैना गाही बाज़ार में मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन फ़हीम आबिद आपको इस बाज़ार की हालत दिखा सके तो ये बाज़ार में कहीं जो है बिजली के बेहंगम जाल तारों का लटका हुआ है, तो कहीं पोल टेढ़े हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं बिजली के मीटर जो है वो लटके दिखाई देते हैं। ताजर बरादरी जो है मैप्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज भी है। इनसे जानते हैं इनको किन मसाइल का सामना है। कई दफ़ा हमने कंप्लेन की है, कई दफ़ा हमने दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं है। ये 70-75 साल पुराना निज़ाम चल रहा है। लोगों की जानो माल जब बारिश हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी खतरात लाक हो जाते हैं। तो हमने कई दफ़ा कहा है, सीएम मैप्को को भी कहा है कि जो है ना इस मसले का हल करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और भी हमारे साथ ताजर बरादरी के लोग मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज का हिस्सा, इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे अंकल जी इस निज़ाम के हवाले से, क्या आपकी जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आता? रद्द अमल ये है, यहाँ का जो बोसीदा निज़ाम है, सारी तारें लटकी हुई, आपस में शॉर्ट सर्किट होता है, दुकानों को आग लग जाती है, अर्थ हो जाता है, लोगों को करंट लगता है, डेथ हो जाती है। इनको बिल ना तो अगले महीने ये काट देते हैं, इनकी तो रिकवरी हो जाती है। जिस घर का इंसान चला जाता है या नुकसान हो जाता है उसको रिकवर करने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर सब्र के, अल्लाह आपको बहुत देगा। मैप्को इंतजामिया से नाला भी दिखाई देते हैं और मुतालबा करते भी दिखाई देते हैं कि लिहाजा जो इस निज़ाम से, इस मैप्को के बोसीदा निज़ाम से जो लोगों का जानी माली नुकसान होता है, इस निज़ाम को रोगों को जानी माली नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर मतीउल्लाह हॉकी स्टेडियम इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया। 9 करोड़ लागत से बिछाया गया नया आस्ट्रो टर्फ पानी ना लगने से खराब होने लगा। 2 हफ्तों से हॉकी की सरगर्मियां भी मुअत्तल। स्टेडियम इंतजामिया ने नाकिस पाइपलाइंस और बंद सप्लाई को वजह करार दे दिया। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से।
بالکل جی، ہاکی کی سرزمین بہاولپور، جہاں بہت بڑے نام پیدا کیے ہیں بہاولپور میں، اور جہاں کا جو ایک ہاکی کا اسٹیڈیم ہے اس کے پچھلے سال نیا آسٹرو ٹرف بچھایا گیا تھا، لیکن وہ یہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اس کو پانی نہیں لگایا جا رہا، جو نیوزلز ہیں وہ خراب ہیں، کبھی یہاں پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹرانسفارم ہے اس کا ایشو تھا، جس کی وجہ سے 2 ہفتوں سے یہاں پر پانی نہیں لگایا جا رہا، اور جو یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں، پریکٹس کی سرگرمیاں ہیں، وہ مکمل طور پر معطل ہیں، اور جو کھلاڑی ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا، ہماری ان سے بات ہوئی کہ جو آسٹرو ٹرف ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو پانی نہ لگایا گیا تو۔ ہمارے ساتھ یہاں پر تحصیل آفیسر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ جی بتائیے۔ ہاں جی، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یہ ہفتہ 1.5 ہفتہ ہوا ہے، تھوڑا سا ایشو آیا تھا پانی کی پائپ لائن کا، یہ تو انشاءاللہ وہ کل تک انشاءاللہ اوکے ہو جائے گا، تو کل انشاءاللہ شام کو یہ اوکے ہوگا سارا سسٹم، کل یہاں پانی لگا دیا جائے گا ٹرف پہ۔ تو کیا کوئی مینٹیننس کا مسئلہ آیا جو یہ نوزلیں وغیرہ خراب ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ ذرا یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، پائپ ہو گئے تھے پرانے، تو انشاءاللہ وہ ڈی صاحب کی منظوری سے نا کل انشاءاللہ وہ ہو جائے گا مسئلہ حل، تو کل انشاءاللہ پراپر اس کو پانی لگ جائے گا، اور انشاءاللہ 22 اور 23 کو بھالپور ڈویژن کی سلیکشن، بھالپور ڈویژن کی ہاکی ٹیم کی سلیکشن کے لیے ٹرائل بھی یہاں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بالکل جی، جس طرح سے تحصیل سپورٹس آفیسر بتا رہے تھے کہ کچھ نوزلز میں مسئلہ آیا ہے، وہ پرانی ہو چکی۔ طاہر جوئی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ملتان میں قلعہ کاہنہ قاسم باغ سے ملحقہ شاہراہ خطرے کی علامت بن گئی۔ سڑک کے اطراف پر حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے گہری کھائی دکھائی دینے لگی۔ شاہراہ پر ہر وقت ٹریفک کا گزر رہتا ہے، راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق، جی بتائیے گا۔ جی، قلعہ کونہ قاسم باغ کی طرف جانے والے راستے پر فصیل کی تعمیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلعے کے اطراف میں جو 4 دیواری بنانے کا منصوبہ تھا وہ ابھی تک تاخیر کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، ہمارا یہاں سے گزر ہوتا ہے تو کافی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، تو یہاں پر کوئی حفاظتی دیوار وغیرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اگر سیفٹی نہ ہو، کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو یہاں سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اکثر ٹریفک کا گزر جو ہے وہ رہتا ہے، اور اکثر بچے جو ہیں وہ یہاں پر 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے کھیلتے ہوئے گر بھی جاتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ قلعے کے اطراف میں اس 4 دیواری کو بہت شکریہ سہیرہ طارق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز نے ہفتہ صحت کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہفتہ صحت کیمپ کا جائزہ لیا۔ مزید بات کرتے ہیں ظاہر سفراز سے۔ جی ظاہر، بتائیے گا، ظاہر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز نے ہفتہ صحت کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہفتہ صحت کیمپ کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز نے ہفتہ صحت کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہفتہ صحت کیمپ کا جائزہ بھی لیا ہے۔ عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز نے ہفتہ صحت کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہفتہ صحت کیمپ کا جائزہ لیا۔ میاں والی میں ہیلتھ ویک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ اسکریننگ کا عمل تیزی سے جاری۔ اے ایم ایس ڈاکٹر سردار اکرام نیازی نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 افراد کی اسکریننگ کی جائے گی۔ مزید جانیں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، بتائیے گا۔ جی بالکل، میاں والی میں ہفتہ صحت کے حوالے سے جو ویک منایا جا رہا ہے اس کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایم ایس ڈاکٹر سردار اکرام نیازی صاحب۔ آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہاں پہ اسکریننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، کتنے لوگوں کی اسکریننگ کی جائے گی اور کتنے کاؤنٹر لگائے گئے؟ جی السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ میرا نام ڈاکٹر سردار اکرام نیازی ہے، اے ایم ایس ڈی ایچ کیو میاں والی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ آج یہ محکمہ صحت پنجاب کی ڈائریکشن پر ہم نے 3 روزہ اسکریننگ کیمپ کا آغاز کیا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ سیشن ہیں جو کہ پوری ضلع میاں والی میں پھیلے ہوئے ہیں۔
इसमें DHQ मियांवाली को जो टारगेट मिला है वो 1000 पेशेंट्स पर डे का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 12 काउंटर हैं जिसके ऊपर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, इससे रिलेटेड खवातीन के मसाइल और इन तमाम की स्क्रीनिंग के जो है वो इंतहाई अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट को आज अचीव भी करेंगे और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा भी जाएंगे। जो जितना टर्नओवर अभी तक हमारा आया है इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मियांवाली की आवाम को इस कैंप से बहुत खातिर खा फवायद हासिल होंगे। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि यहाँ पे 1000 लोगों की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यहाँ पे जो अमला तैनात किया गया है वो स्पेशल अमला तैनात किया गया है। DHQ आने वाले जो मरीज हैं उनको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। THQ अस्पताल जतोई में सेहत वीक का इफ्तिताह कर दिया गया। सेशन कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने हफ्ता सेहत का इफ्तिताह किया। कैंप में कायम काउंटर शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इब्रार राना से। जी बताइएगा। THQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है हफ्ता वीक है जो सेहत के हवाले से यहाँ पर आगाज़ किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो अमराज की है स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको यहाँ पर इलाज के हवाले से तशखीस भी किया जाएगा और उनको बर वक्त इलाज के हवाले से भी यहाँ पर पूरा हफ्ता जो है यहाँ पर वीक है जो सेहत के हवाले से और स्क्रीनिंग के हवाले से हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की जानिब से मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आज इसका इफ्तिताह किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ने इसका इफ्तिताह किया है। मजीद उनसे जानते हैं कि जो ये ओपनिंग की गई है इसके अंदर क्या है जो यहाँ पर जो सहूलियात दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुकूमत पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तहसील जतोई के अंदर हफ्ता जो है वीक मनाया जा रहा है, हेल्थ वीक मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो लोगों को बुनियादी अवेयरनेस दी जा रही है, बेसिक अवेयरनेस दी जा रही है उनकी हेल्थ के बारे में। इस हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जी जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ुबानी सुना है कि उनका ये कहना है कि ये 3 दिन है जो हफ्ता वीक मनाया जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की यहाँ पर स्क्रीनिंग भी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर MS THQ डॉक्टर आतिफ रज़ा राना साहब भी मौजूद है। मजीद उनसे जान लेते हैं कि क्या मकसद है और इसमें कैसे स्क्रीनिंग की जाएगी मरीजों की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा इस हवाले से। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना एक स्क्रीनिंग के लिए एक वीक बनाया गया है जिसमें पेशेंट जो है ना प्रॉपर 8 काउंटर्स में हमें एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, दूसरे पे उसके पैरामीटर चेक करते हैं। पैरामीटर्स के अंदर जो उनके हाइट वेट वगैरह और उनका ब्लड प्रेशर और फिर इसके बाद स्क्रीन में शुगर यरकान। मोहम्मद इब्रार राना आपका शुक्रिया अपडेट के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोधरा में डॉक्टर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्मों ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तलबा ने चिल्ड्रन पार्क में पौधे लगाए। मुहिम के हवाले से मजीद जाने की मुश्ताक भुट्टा से। जी बिल्कुल, लोधरा के निजी तलीमी इदारे डॉक्टर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा इस वक्त लोधरा के चिल्ड्रन पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज़ उन्होंने किया है। सारे बच्चे अपने अपने पौधे लेकर आए हैं, यहाँ पर पैगाम देना चाह रहे हैं अपने मुल्क के दीगर बच्चों को, दीगर शहरियों को कि वो आएँ इस मुहिम में शामिल हों और अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शदाब बनाएं। मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जो शजरकारी कर रहे हैं। बेटा आप पौधे लेके आई हैं, क्या पैगाम दे रही हैं आप? हम डॉक्टर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म हैं। हम पौधों की यहाँ पर मुहिम करने आए हैं, पौधे लगाने आए हैं और हम चाहते हैं हमारा मुल्क सरसब्ज हो और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मुहिम में शामिल हों और अपने मुल्क को सरसब्ज बनाएं। आपका क्या पैगाम है जी? पौधे हमारे दोस्त होते हैं, पौधे हमारे इर्द गिर्द को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। जी बिल्कुल, ये छोटे नन्हे मुन्ने तालिब इल्म हैं जो पौधों की हिफाजत के बारे में जानते हैं। इन्हें पता है कि पौधे क्यों ज़रूरी हैं, हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमारे माहौल को साफ़ सुथरा बनाते हैं। तो इस हवाले से आगाही भी दी जा रही है, साथ साथ और दीगर जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको दावत भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा आपका हमें अपडेट करने के लिए।